Assalamualaikum students, here is Nadia Khan. Today I am going to discuss about prospects in economy of Pakistan. कि पाकिस्तान की इकॉनमी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं इन पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है। पाकिस्तान की इकॉनमी से रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स हैं इसके बारे में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा बहस व मुबाहिसा किया गया और इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने लिखा। लेकिन बट हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस few points regarding prospects in economy of Pakistan. First point is change in national mindset. हम बहैसियत पाकिस्तानी कौम बहुत ज़्यादा मनफी सोच रखते हैं, जहाँ हमें इस मुल्क में हर चीज़ में गलती नज़र आती हैं। एक इंसान जो एक अपना ईमानदारी से काम सरंजाम दे रहा है, खलूस नीयत के साथ काम कर रहा है, उससे अप्रिशिएट करना चाहिए। जब तक हम अपनी ज़हनीयत को नहीं बदलते तब तक पाकिस्तान के सिस्टम को प्रॉपर वे से नहीं चेंज किया जा सकता। उसके अलावा एक हमने बात की कि एक इंसान जो बिल्कुल सिंसेरिटी के साथ अपने फ़राइज़ को सरंजाम दे रहा है, उससे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड कि एक पर्सन जो कि अपने फ़राइज़ को बखूबी सरंजाम नहीं दे रहा, तो उससे भी हदायत की तरफ लाना हमारी ज़िम्मेदारी है, ना कि उससे क्रिटिसाइज़ किया जाए। मीडिया अपनी सनसनीखेज़ कहानियों से पानी में कीचड़ डाल रहा है और ऐसे नाम नहाद माहिरीन को मदऊ कर रहा है जो मनफी सोच और मनफी कौमी नफ्सियात को पेश करने में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। इसके अलावा जब तक हम पॉजिटिव वे में नहीं सोचेंगे तब तक पाकिस्तान प्रोग्रेस की तरफ मूव नहीं कर सकता, और प्रोग्रेस करने के लिए या इसे तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में लाने के लिए कोई भी शॉर्टकट वे हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इस बिल्डिंग अप ह्यूमन कैपिटल, इंसानी सरमाए की तामीर। इंसानी सरमाए की तामीर का कोई मुतबादिल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर्स और लोकल कम्युनिटीज़ वगैरह सब को इस बात को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करना चाहिए कि हर वो बच्चा जो स्कूल जाता है, जब वो हाई स्कूल से फ्री हो तो उससे टेक्निकल स्किल्स सिखाए जाएं। इसके अलावा प्रोफेशनल फील्ड में जाने के लिए प्रॉपर वे से उसे ट्रेंड किया जाए। पॉइंट इज गवर्नेंस डेवोल्यूशन। अब गवर्नेंस डेवोल्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस पॉइंट को कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करूँगी कि जैसे जैसे पाकिस्तान की आबादी बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान की इकॉनमी से रिलेटेड चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसी तनासुब से बढ़ते जा रहे हैं। फिर उसके बाद देखें कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के सिस्टम को रन करने के लिए लोकल लेवल पे रहने वाले जो नेटिव्स हैं वो उन्हें बेहतर तरीके से जानते हैं, और ऐसे गवर्नमेंट के मेंबर्स, रिप्रेजेंटेटर्स जो इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर या कोयटा में बैठे हैं वो लोकल्स की नीड्स को प्रॉपर वे से नहीं जानते कि उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कौन सी मुश्किलात का सामना है, कौन सी अद्वियात की ज़रूरत है, कौन सी खाद और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड उन्हें प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। लिहाजा लोकल लेवल तक पावर को डिवॉल्व करना और डिसेंट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट इज़ यंग लेबर फोर्स। पाकिस्तान इन चंद ममालिक में से एक है जिसके पास यंग लेबर फोर्स अवेलेबल है, जिसे अपनी और आलमी मईशत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जापान, यूरोप, अमेरिका और 2050 के बाद चाइना में बूढ़े होने वाले अफराद की आबादी बढ़ने वाली है, जहाँ बूढ़ों और नौजवानों का तनासुब बढ़ने वाला है। बट पाकिस्तान और इंडिया दो ऐसे ममालिक हैं जहां कम उम्र अफराद और बूढ़ों का तनासुब बढ़ने वाला है। अगर हम इन नौजवान मर्दों और औरतों को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हम इन वेमेन की लेबर फोर्स को की पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकते हैं, इन्हें स्किल्स और नॉलेज दे सकते हैं। इन दिस वे दे कैन बिकम द यंग लेबर फोर्स फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. This will also give up the boost to Pakistan's own economy. Fifth point is use of technology. As you guys know, इस मॉडर्न पीरियड में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर हम पाकिस्तान का कंपैरिजन करें एडवांस्ड कंट्रीज़ या डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ, तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में एडवांस टेक्नोलॉजी का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत ही कम यूज़ किया गया है।
अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को देख लेते हैं कि वहाँ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनिवर्सिटी लेवल पे जब स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं तो तब क्या है कि वहाँ पे जस्ट उन्हें क्रैमिंग सिस्टम या बुक्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड की जाती है। लेकिन अगर हम दूसरी कंट्रीज़ को देखें, डेवलप्ड कंट्रीज़, वहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उन्हें प्रॉपर वे से जो है वो स्किल्स भी सिखाए जाते हैं और प्रैक्टिकल काम करवाया जाता है, और वहाँ पे क्रैकिंग सिस्टम बहुत कम पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडवांस टेक्नोलॉजी का बहुत कम यूज़ किया जाता है, तो इसकी एक मेन रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बजट है वो डिफेंस सिस्टम पे इन्वेस्ट किया जाता है और बहुत कम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ शो किया जाता है। फिर उसके बाद हम देखें कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एडवांस टेक्नोलॉजी का बहुत कम यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो है वो इकोनॉमी सिस्टम जो है उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं और चैलेंजेस। अगर हम पाकिस्तान की इकोनॉमी में प्रॉस्पेक्ट्स लाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर और बाकी बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे हम एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बना सकते हैं। 6th पॉइंट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी कंट्रोल्ड। अब बेरोज़गारी को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है या इस पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है। हम इसे प्रॉपर वे से ख़ात्मे की बात नहीं कर सकते कि बेरोज़गारी को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि जब किसी चीज़ को ख़त्म करना होता है तो उसके लिए सदियाँ जो हैं वो दरकार होती हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है या काबू पाया जा सकता है। तो इसके लिए जो बुनियादी जो चीज़ें हैं उन पे अगर बात की जाए तो सबसे पहले देखें कि पाकिस्तान में जो लाखों के हिसाब से बेरोज़गार नौजवान हैं, अगर उन्हें टेक्निकल स्किल्स प्रोवाइड की जाएं तो वो अब खुद इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। किस तरह से कि वो टेक्निकल स्किल्स सीखने के बाद किसी भी फील्ड में जाकर अपनी वेल परफॉर्मेंस दिखाने के बाद सक्सेसफुल हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। उसके अलावा जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसके ऊपर जो बर्डन है उससे ओवरकम किया जा सकता है। 7th पॉइंट इज़ एक्सपोर्ट मोर एंड इम्पोर्ट लेस। अब हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं कि अगर एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा किया जाए और इम्पोर्ट लेस किया जाए। अब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में कुछ इस तरह से चीज़ें इंक्लूड हैं जैसे कि राइस, मैंगोज़, ऑरेंजेस, कॉटन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फर्नीचर एंड फुटबॉल। अब ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड हैं। अब पाकिस्तान में जो है वो मोस्टली लोग एक्सपोर्ट जो है वो लेस कर रहे होते हैं। अब पाकिस्तान में लोग एक्सपोर्ट लेस करते हैं और इंपोर्ट मोर करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अगर एक्सपोर्ट मोर किया जाए और इंपोर्ट लेस किया जाए तो फिर पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सकता है। पहले तो हमने एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस किया, अब मैं इंपोर्ट से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करती हैं कि वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स आती हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते हैं, मशीनरी, आयरन, स्टील, फार्मास्यूटिकल, ऑर्गेनिक केमिकल्स और इसके अलावा डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स शामिल हैं। तो वही वो बात जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस की है कि एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रेफर किया जाए और इंपोर्ट को लेस किया जाए, तब हमारी जो इकानमी की सूरत हाल है उसे बेहतर बनाया जा सकता है। 8th पॉइंट इज़ सेव मोर एंड कंज्यूम लेस। अब पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स के हवाले से जब हमने बात की थी तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तानी हम बाहैसियत पाकिस्तानी कौम क्या करते हैं कि कंज्यूम मोर कर रही होती है और सेव लेस करते हैं, जिसकी वजह से हमें पाकिस्तान की इकॉनमी से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। अगर हम पाकिस्तान की इकॉनमी से रिलेटेड इसे प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके आना चाहते हैं तो हमें बाहैसियत पाकिस्तानी कौम हम पर ये फ़र्ज़ लाजिम है या फ़र्ज़ आयद होता है कि हम सेव मोर करें और कंज्यूम लेस करें। अगर गवर्नमेंट के जॉब होल्डर्स हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, तो उन्हें भी चाहिए कि अपनी मंथली सैलरी में से 27% जो है वो सेव करें।